नगर निगम हेरिटेज में इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस के कुछ पार्षद धरने पर बैठे हैं और भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे हैं। नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है उसे बंद करने की मांग कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं क्या मामला है, कैसे आज यहाँ पर बैठे हैं। इनके पहले इनके में बताइए मैडम। देखिए, मैं आमेर वार्ड नंबर 2 से आती हूँ, आमेर से। मेरे आमेर में ठाटर योजना है, उसमें अवैध निर्माण हो रहे हैं और अवैध प्लॉटिंग हो रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो प्लॉटिंग हुई है बिना ऑक्शन के, बिना उसके काम चल रहे हैं जो, उनको रोका जाए और निगम का बोर्ड लगाया जाए। और जो बिना ऑक्शन के जो प्लॉटिंग है, जो जिन पे मकान बन रहे हैं, वो B13 है, B38 है, B36 है, B69 है, B71 है, B70 है। तो मैं ये चाह रही हूँ इन पे निगम का बोर्ड लगाया जाए और इन पे जांच की जाए। और एक है ठाठर में कब्रिस्तानों का, जिस पे 2 दिन से जेसीबी चल रही है। मैं ये चाह रही हूँ कि जो भी भूमाफिया है उनको अरेस्ट किया जाए और उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये जो भी भूमाफिया हैं आमेर में, उन पे सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए। पहले भी इस प्रकार के कई मामले आए हैं और जो पट्टों के एवज के अंदर 4 अधिकारी यहाँ से निलंबित भी हुए हैं। उसी से रिलेटेड देखिए, इसमें अभी नाम तो आगे आए नहीं है, बस सूचना के आधार पे मैं बता रही हूँ। उन पे काम चल रहे हैं अभी भी, और कल भी जेसीबी चली थी, कब्रिस्तानों पे भी जेसीबी चल रही है वहाँ पे। और ना तो कोई अधिकारी जाके देख रहा है, ना निगम प्रशासन जाके देख रहा है। पार्षद खुद वहाँ पे जाके मौजूद होके वहाँ पे काम रुकवा के आया है। अब मैं यही चाह रही हूँ कि वहाँ पे निगम का बोर्ड लगे और जो कब्रिस्तान पे अवैध निर्माण और कॉलोनियाँ काटी जा रही है उस पर रोके, क्योंकि कब्रिस्तान हो, शमशान हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, सब एक है। हम जो आज बैठे हैं, हम बैठे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती आई है और ये जितने भी पार्षद बैठे हैं सिर्फ भ्रष्टाचार एक ही नारा है। आप बताओ, सरकारी भूमि पे भूमाफिया कब्जा करते हैं और कब्जा करने के बाद में ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनको पट्टा दे देती है। उस पट्टों की जांच की जाए, और जांच हम नहीं चाहते कि नगर निगम से हो, जांच हो DDR से हो। और सबसे बड़ी उन पे सरकार वापस कब्जा ले और उन पे बोर्ड लगाया जाए। हमारी एक ही डिमांड है, सिर्फ भ्रष्टाचार की तुरंत एक्शन हो। आज जो हमने धरना दिया है, ये भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार फैला रही है उसके खिलाफ दिया है। हमने बाकायदा इससे पहले भी जांच के लिए लेटर दे चुके थे, जो हम DLB तक दे के आए थे। हमने इसमें नंबर दिए हैं B13, B38, B36, B69, B71, B70। ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों के नाम है, कुछ अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम है। तो हम ये चाहते हैं कि नगर निगम इसकी जांच नहीं करे, इसकी जांच या तो DLB से DSR से हो, क्योंकि अगर नगर निगम के कर्मचारी तो इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर इस तरीके से ये चलेगा तो ठाठर योजना जो पैसों की आमद नगर निगम में होनी थी वो तो सारी आमद खत्म हो गई। इन्होंने भ्रष्टाचार फैला दिया नगर निगम के अंदर, इसलिए इस भ्रष्टाचार को बंद किया जाए, इन पट्टों की जांच की जाए और जो वर्क ऑर्डर उन्होंने हमारे रोक रखे हैं उन वर्क ऑर्डर को किए जाए न, और निगम में जो बीट्स की इन्होंने तनख्वाहें रोक रखी हैं उसकी तनख्वाहें दी जाए ताकि कर्मचारी ढंग से काम कर सकें। वो जो पेड़ ट्री गार्ड वगैरह है वो कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। न बारिश में पेड़ लगाए, उससे बारिश से पहले स्टार्ट हो जाते थे पेड़, अब तक कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं दिया। मैडम आओ ना। मुद्दे बहुत सारे हैं। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नगर निगम पक्ष और विपक्ष दोनों धरने पर है। आप देख सकते हैं, पूर्व में 36 घंटे से भाजपा के पार्षद और चेयरमैन नगर निगम की गलत नीतियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ धरना दे रहे हैं। हम कांग्रेसी पार्षद लगभग 35-40 पार्षद हैं, उन्होंने सुबह से धरना दे रखा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ये लोग कब सुधरेंगे, कब काम करना चालू करेंगे। जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, जनता के हित के हैं, भलाई के कार्य हैं, उन्हों को इन्होंने रोक रखा है। बीट के जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें रोक रखी है। अभी तक इन्होंने एक वार्ड में, मतलब एक विधानसभा में पेड़ों के टेंडर किए हैं, उसमें भी ट्री गार्ड के टेंडर नहीं किए। और 3 विधानसभाएं, एक पेड़ माँ के नाम इन्होंने स्लोगन तो दे दिया, लेकिन पेड़ कहीं भी नहीं पहुँच रहे। सारे पार्षद परेशान हैं, इस बात को लेकर के धरना दे रखे हैं। हम ये धरना हमारा जारी है। और कुछ एक कॉलोनियाँ हैं, ये आमेर में ठाठर एक योजना है, उसके अंदर 5, 7, 8 पट्टे जो इन्होंने सरकारी भूमि पर अपने रिश्तेदारों को
बांट दिए, उनकी जांच होनी चाहिए। इस बाबत हमने यहाँ धरना ये दिया। मामला ठाटर का नहीं है, ये मामला आप बनी पार्क में भी देख सकते हैं। पूर्व लैंड डीसी बस्ती सीतारामपुरा में जो पूर्व लैंड डीसी अंसा मीणा जी थी, उनके द्वारा भी मतलब लगभग 12 पट्टे वहां पर दिए गए। और इससे पहले भी अंसा मीणा जी के सैकड़ों फर्जी पट्टों के मामले हैं, जिसकी शिकायत हमने पूर्व सीओ इनको सुराणा जी को भी दी थी और इनको निधि पटेल जी को भी दी है। मगर नगर निगम के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कहीं भ्रष्टाचार है तो वो लैंड शाखा और पशु प्रबंधन शाखा के अंदर है। पशु प्रबंधन शाखा के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा जी का पशु निरीक्षणों का अधिकार है, वो भी स्लॉटर हाउस में, मगर वो अपनी हमगढ़ता से पावर से नियमों के विपरीत जाकर जयपुर की मीट व्यापारियों को इतना परेशान कर रहे हैं कि उनके ताले लगाते थे, जबकि उनका पशु चिकित्सा अधिकारी का कार्य दुकानों पर ताला लगाने का नहीं है। पहले उसको 3 दिन 7 दिन का नोटिस देने का प्रावधान है। और एक जो सफाई कर्मचारी हैं जो पशु प्रबंधन शाखा के अंदर कार्यरत हैं, वो पशु सफाई कर्मचारियों को पशु प्रबंधन शाखा के अंदर इन्होंने मीट प्रभारी लगा दिया है, जबकि वो मीट को जब जब्त करते हैं तो उस मीट की जांच भी नहीं करते। मेरी तो माननीय कमिश्नर महोदय जी से आग्रह है कि आप एक बार पशु प्रबंधन शाखा के अंदर जाएं और जितना भी भ्रष्टाचार है उसको देखें। बिल्कुल, हमारे लिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जयपुर हमारे सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट है और जयपुर के अंदर भी बीजेपी का बोर्ड है। उसके बावजूद जयपुर में विकास नहीं हो रहा है। हम एक तरह से ये कहना चाहेंगे, जयपुर में खड्डा या खड्डे में जयपुर है। इस समय जगह जगह खड्डे हैं, सिविल लाइनों का कोई मेंटेनेंस का कार्य नहीं हो रहा, ना नई सिविल लाइन डाली जा रही। यहाँ तक कि हमारे जयपुर में अंदर एक नागतलाई नाला आता है, उस नाले की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं। हम कई बार लिखित में दे चुके हैं, उनके फोटोग्राफ दे चुके हैं, वीडियोस दे चुके हैं, लेकिन श्री खाना पूर्ति के अलावा कार्य नहीं हो रहा। और कभी भी वहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो गया तो मैं आपको बता सकता हूँ 100-200 लोगों की जान तक जा सकती है। लेकिन जयपुर में विकास की बात की तो बात ही मत करो इनसे। हमारे फाइल इससे पहले जो अरुण कुमार असिंजा जी थे, हमारे जो कमिश्नर थे, उन्होंने हर जयपुर के विकास के कार्य के लिए 1-1 करोड़ रुपये की फाइल के लिए कहा था कि 1-1 करोड़ विकास कार्य के लिए दिए जाएंगे। लेकिन जब से अभी निधि पटेल जी आई हुई हैं, इन्होंने जो हमारे टेंडर हुए थे उन टेंडर तो को कैंसिल कर दिया। मतलब ये क्या चाहते हैं कि जयपुर में विकास कार्य कराना चाहते नहीं चाहते। इससे बड़ी हरजिंदा की क्या बात होगी कि जयपुर एक तरह से विकास के लिए बिल्कुल तरस रहा है। पट्टों के अलावा और कोई मामले भ्रष्टाचार के? बिल्कुल, देखिए आज हमारे कई सालों से विकास रुके पड़े हैं। हम जितने भी जो पार्षद हैं कांग्रेस के, बीजेपी के, सबकी फाइलें रोकी जा रही है और जो फाइलें काम हुई पड़ी है वो ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। आज वार्डों की हालत बहुत गंभीर पड़ी है। जहाँ देखो आप खड्डे, सीवरेज भरी पड़ी है, मेन रोडों के ऊपर गार्ड गेट जैसे एरिया के अंदर इतनी गंदगी हुई पड़ी है। हमारे पर्यटन आते हैं, क्या मैसेज लेके जाते हैं। और भाजपा सरकार बड़े बड़े दावे करती है। हमारी महापौर महोदय हैं, इन्होंने 75 लाख और 25 लाख ARC का ये बजट 1-1 करोड़ का दिया था, उसमें 1 रुपये की हमारी किसी पार्षद की फाइल नहीं करी। हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। आम जनता चुन के नेता को भेजती है अपनी बात मुद्दा उठाने के लिए, और हमारे काम नहीं हो पा रहे। हम जनता को क्या जवाब दें? ये सिर्फ वपैया लूट रहे हैं, ये सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं फाइलों में, पट्टों के अंदर, इनके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। विकास के नाम पे जीरो है ये सरकार। तो हमारे क्षेत्र के जो प्रायोरिटी पे काम होने हैं, कहीं नाली चाहिए, कहीं सड़क चाहिए, कहीं सिविल लाइन चाहिए, कहीं ढक्कन चाहिए, तो उनके लिए हम लोग यहाँ आए थे। जो प्रायोरिटी पे हमें काम कराने, बारिश बंद होने का इंतज़ार था, बारिश बंद हो गई, अब तुरंत काम होना है। तो मेयर साहब से, कमिश्नर साहब से मिलकर उन्हीं कामों का डिस्कशन करके उन कामों को आगे बढ़ाना है बस। पार्षदों का आरोप है कि अधिकारी और महापौर सुन नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे पार्षद हमारे मौजूद हैं और मेयर हमारे साथ थी। नहीं, कोई धरना नहीं था, खाली वो विषय यह था कि ये थोड़ा लेट आए, ऑफिस बंद हो चुका था। आज ऑफिस खुला, आते के साथ अपनी काम दिया, समस्या का समाधान हो गया। क्या लगता है आपकी एंट्री होने के बाद में ये समाधान हो चुका? ये तो समाधान, हम कल भी इनके साथ ही थे, समाधान है ही। खाली सामंजस्य बैठाना है कि हमें कौन से काम पहले कराने हैं। जो बजट है उस बजट को किस तरीके से हमें काम में लेना है, उपयोग लेना है, और किन कामों को पहले कराना है। कि नाली आवश्यक है, अच्छा सड़क आवश्यक है, तो सड़क कहाँ आवश्यक है कि जो सड़क बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उत्सव आ रहा है, गणेश चतुर्थी आ रही है, तो हमें उन क्षेत्रों की पहले चाहिए। बस इतना सामंजस्य। छोटा सा सवाल हो रहा है, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप निगम पे लग रहे हैं, उस पर क्या कहोगे? कौन लगा रहा है? खुद पार्षद लगा रहे हैं। कौन से पार्षद लगा रहे हैं? सभी लगा रहे हैं। नहीं, किसी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया, न ऐसी कोई बात आई। रही बात ये कि किसी के कहने से सत्यता नहीं आती है, उसकी जांच होती है। अगर ऐसा कुछ है तो उसका जांच होगा, लेकिन इस प्रकार के झूठे आरोप लगाकर 3.5 साल तक यहाँ पर कांग्रेस की मेयर थी, भ्रष्टाचार था इस निगम के अंदर, और नगर निगम इसको बोल चुके थे। उसका कारण था कि जितना बजट आता था उतना सिर्फ खाली कांग्रेस के पार्षदों के क्षेत्रों में लगता था, तुष्टिकरण होती थी। हमारा आने के बाद लिस्ट निकलवा कर देख लो आप, कोई तुष्टिकरण नहीं है।
जितना काम उधर हुआ है उससे ज़्यादा काम वहाँ हुआ है। आप निकाल कर देख लो उसका बजट। ऐसे थोड़ा ना होता है, झूठा बोलने से क्या होगा। पार्षद लगातार बोल रहे हैं, जो बजट की आपने बात कही कि जितना बजट हमें मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है और क्षेत्र की जनता ने हमें चुन के भेजा, तो वो भी हमसे सवाल करती है, हमारे पास कोई जवाब नहीं होने देगा। ये गलत मिथ्या कर रहे हैं। आपको मैं निवेदन करता हूँ, आप अंदर से डॉक्यूमेंट निकलवा लें। आप पत्रकार हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है सच को लाने की। आप डॉक्यूमेंट निकलवा लें पिछले 1.5-2 साल का, और उसमें देख लें कौन से वार्ड में कमी आई है। एक दूसरी, पिछले 3.5 साल का उठाकर देख लो किस प्रकार से बजट कहाँ लगा है, उनकी भी काउंटिंग कर लेना, आपको सच सामने आ जाएगा। विधायक बालमुकुंदाचार्य जी, और जिस प्रकार से कांग्रेस समर्थक पार्षदों ने जो निगम में व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, तो विधायक बालमुकुंदाचार्य का साफ तौर पर कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो ये आरोप लगा रहे हैं ये पूरे मिथ्या हैं, और अगर फिर भी इन आरोपों पे अगर बात करनी है तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पिछले 3.5 साल में जब यहाँ पर कांग्रेस की मेयर थी उस समय जो भ्रष्टाचार हुआ था वो भ्रष्टाचार बंद हो चुका है, और उस समय जो काम जो होते थे अलग अलग पार्षदों के, तो उनका साफ तौर पर कहना था उस समय कामों में भी तुष्टीकरण होता था, बजट बांटने में भी तुष्टीकरण होता था, लेकिन अब ये सब नहीं हो रहा है। और फिर भी अगर जो ये आरोप लगा रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट निकलवाइए और सच का सच, झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि पार्षदों ने जो आरोप लगाए हैं वो कहाँ तक सही हैं, और जिस जांच की वो बात कर रहे हैं क्या वो जांच हो पाती है या नहीं हो पाती है। हमने आपको पहले भी बताया था, ये आने वाला वक्त बताएगा और जांच के बाद ही सब कुछ सामने आएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।